नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत एक नई तरह की न्यूक्लियर पावर की ओर क्यों देख रहा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर को, मतलब ऊर्जा के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी एनर्जी की दुविधा से गुजर रहा है। हमारी तरक्की के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए हमें बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है यानी कोयला, वो अपने साथ कुछ बहुत ही गंभीर समस्याएं लेकर आता है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि भाई, जब हमारे पास कोयले के इतने बड़े भंडार हैं तो फिर हम एक ज़्यादा मुश्किल और शायद महंगी लगने वाली टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों देख रहे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ज़रा इस पर गौर करते हैं। कोयले पर हमारी जो निर्भरता है वो कुछ एक पुराने ज़माने के लकड़ी के चूल्हे जैसी है। गर्मी तो देता है, काम भी चलाता है, लेकिन साथ में इतना धुआं पैदा करता है कि पूछिए मत। कोयला एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास इतना कोयला होने के बावजूद हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशों से महंगा कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। अरे भाई, सोलर और विंड एनर्जी तो बिल्कुल साफ सुथरी हैं, तो हम पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर क्यों नहीं हो जाते। इसका जवाब छिपा है रिलायबिलिटी में, मतलब कि हम उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, सोलर और विंड एनर्जी जो हैं वो पार्ट टाइम वर्कर्स की तरह हैं। वो तभी काम करते हैं जब मौसम अच्छा हो, जब धूप हो या हवा चल रही हो। लेकिन एक पूरे देश को चलाने के लिए हमें फुल टाइम कर्मचारियों की जरूरत है। एक ऐसी एनर्जी जो बिना रुके 24 घंटे 7 दिन काम करे। और यहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी की भूमिका शुरू होती है। तो अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमें वो चीज़ देती है जिसकी भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है: लगातार, भरोसेमंद और साथ ही बिल्कुल साफ सुथरी ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी खासियत है बेस लोड पावर देना। अब ये बेस लोड पावर क्या है? ये वो कम से कम स्थिर ऊर्जा है जो हमारे बिजली के ग्रिड में हमेशा मौजूद रहती है, चाहे दिन हो या रात। आप कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे पावर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो ये बेसलोड पावर सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। यही वो पावर है जो पक्का करती है कि इमरजेंसी में हमारे अस्पताल चलें, आधी रात को ट्रैफिक लाइट्स जलती रहें और हमारे घरों में फ्रिज बंद ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए अब एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। जब बात पर्यावरण की आती है तो न्यूक्लियर एनर्जी और कोयले में कोई मुकाबला ही नहीं है। न्यूक्लियर से कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता और कार्बन उत्सर्जन भी जीरो है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और कचरे की बात करें तो ये फैक्ट तो वाकई में चौंकाने वाला है। एक पूरे परिवार के जीवन भर की बिजली की ज़रूरत पूरी करने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट या कचरा बनता है वो सिर्फ एक सोडा कैन में आ सकता है। ज़रा इसकी तुलना कोयले से निकलने वाले लाखों टन जहरीले कचरे से करके देखिए। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर, सेफ्टी यानी सुरक्षा। क्या ये वाकई सुरक्षित है? चलिए देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी इस चिंता को कैसे दूर कर रही है। देखिए, जब भी हम न्यूक्लियर या परमाणु शब्द सुनते हैं तो चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाओं की यादें जहन में आ जाती हैं। और ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये जो नए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं यानी एसएमआर्स, वो पुराने प्लांट से अलग कैसे हैं? सबसे बड़ा फ़र्क है सेफ्टी में। पुराने प्लांट्स को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए भी बिजली और इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी। वहीं नए एसएमआर्स फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके अपने आप, बिना किसी बाहरी मदद के ऑटोमैटिकली बंद हो जाते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, पुराने न्यूक्लियर प्लांट एक मैनुअल कार की तरह थे और जो नए एसएमआर्स हैं वो आज की सेल्फ ड्राइविंग कारों की तरह हैं, जिनमें इमरजेंसी ब्रेक, एयरबैग्स और हर तरह के सेफ्टी फीचर्स पहले से ही लगे हुए हैं। ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। तो ये एसएमआर्स आखिर हैं क्या चीज़? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये छोटे हैं और मॉड्यूलर हैं। इसका मतलब है कि इन्हें एक फैक्ट्री में बनाया जाता है, जैसे कारें बनती हैं, और फिर साइट पर लाकर बस फिट कर दिया जाता है। इससे क्वालिटी कंट्रोल और बनाने की रफ्तार दोनों बहुत बेहतर हो जाती हैं। पारंपरिक प्लांट्स और एसएमआर्स के बीच का फर्क कुछ ऐसा है। मान लीजिए पारंपरिक प्लांट एक बहुत बड़ा महल है जिसे बनाने में 10-15 साल लग जाते हैं, तो एसएमआर्स एक बढ़िया क्वालिटी वाला प्री फैब्रिकेटेड घर है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और खर्च भी बहुत कम आता है।
ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गई, पर सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत की जो खास ज़रूरतें हैं उनके लिए इतनी अच्छी तरह से फिट क्यों बैठती है? भारत की बढ़ती आबादी और इकोनॉमी की बिजली की भूख को पूरा करने से लेकर लद्दाख जैसे दूर दराज के इलाकों तक पावर पहुंचाने तक एसएमआर्स कई समस्याओं का एक ही समाधान देते हैं। इतना ही नहीं, ये मेक इन इंडिया को भी बहुत बड़ा बढ़ावा दे सकते हैं और हमें हमारे क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि भारत इस भविष्य को हकीकत में कैसे बदल सकता है? आगे का रास्ता क्या है और इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पहला कदम हरियाणा में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उठाया जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ एक प्लांट बनाना नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, हमारे अपने एक्सपर्ट्स तैयार करना और लोगों का भरोसा जीतना है। ये पूरे देश के लिए एक मॉडल का काम करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो हैं हमारे मौजूदा परमाणु कानून। ये कानून बहुत पुराने हैं, 1960 के दशक के। इन्हें तब बनाया गया था जब सिर्फ सरकार ही बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट बनाती थी। ये कानून प्राइवेट कंपनियों को छोटे और मॉडर्न एसएमआरएस बनाने की इजाजत नहीं देते। तो इस रुकावट को हटाने के लिए हमारी संसद को एक नया कानून पास करना होगा। अब ये प्रक्रिया सुनने में थोड़ी लंबी लग सकती है, पर है बिल्कुल सीधी। एक नया बिल बनेगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। हर एक कदम भारत के एसएमआर भविष्य का ताला खोलने के लिए जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि अगर इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तो ये नया कानून 1 से 2 साल के अंदर ही हकीकत बन सकता है। और जैसे ही ये होगा, प्राइवेट कंपनियों और तेजी से विकास के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो अंत में सवाल यही है, भारत आज ऊर्जा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ज़रूरत बिल्कुल साफ है। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स सही कानूनी ढांचा तैयार करके इस बड़े मौके का फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि इसी पर भारत का आने वाला ऊर्जा का भविष्य निर्भर करता है।